वीडियो साहब अनपढ़ है, उनको पढ़ना नहीं आता है। अगर पढ़ना आता है तो वीडियो साहब आपसे उपेक्षा बहुत है। उषा महतो जातिवाद करता है। जिस दिन एक आदमी बोल देगा आशीष महतो अपना जिला परिषद पद से इस्तीफा दे दे। राज्य अधिनियम क्या कहता है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी सुतल रहेगा। क्या मुखिया या उप मुखिया का नाम नहीं है? अरे उनके पत्नी यानी उनका नहीं मतलब पति पंचायती राज नियम में चाहे मुखिया हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, ये लोग अपने नाम से नहीं करवाते। यहाँ के जो मुखिया हैं, जो प्रतिनिधि हैं, क्या वो दारू पी के साइन किए थे? जोहार। झारखंड में अभी काफ़ी उथल पुथल चल रही है। झारखंड के जो वर्तमान सरकार है, जो सत्ता में बैठी है, वो 4 साल हो चुका है। 4 सालों में वो सरकार जो है जश्न मना रही है। काफ़ी योजनाओं को गिना रहे हैं। अबवा आवास योजना है जो सरकार की अभी महत्वाकांक्षी योजना है। अबवा आवास योजना जो है वो धरातल पर उतरी भी नहीं है और जगह जगह इसका वाद विवाद भी शुरू हो चुका। आप एक खबर देखें तो बलियापुर का। हम फिर से गाँव आए हुए बलियापुर प्रखंड के बिरसिंहपुर पंचायत में। कुछ लोग हमारे साथ हैं। यहाँ पर भी अबवा आवास को लेकर कुछ समस्याएं हैं, हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जिला परिषद प्रतिनिधि आशीष जी है। सबसे पहले उन्हीं से हम बातचीत करते हैं, मुखातिब होते हैं। क्या समस्याएं देख पा रहे हैं अबवा आवास को लेकर? काफ़ी ज़्यादा समस्याएं बलियापुर में चल रहा है। बिरसिंहपुर में क्या कुछ समस्याएं हैं? देखिए, अबवा आवास का जो है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैंने मुखिया लोगों का स्टेटमेंट सुना और सुनने में आया है कि वो लोग आज मुखिया संघ के जो हैं सभी आज डीसी के पास भी जाने वाले थे। अब पता नहीं वो गए कि नहीं गए, उनकी जानकारी नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मेरे हाथ में जो लिस्ट है, ये जो वेरीफाइड लिस्ट है, आफ्टर सर्वे वाला लिस्ट है। सर्वे हो चुका है। तो सर्वे जो हो चुका है, तो सर्वे कौन किया है? सर्वे जो है यहाँ के पंचायत समाज सेवक, पंचायत सचिव, मुखिया, वार्ड सदस्य और जो है उप मुखिया, इनकी जवाबदेही है इस पर सर्वे करना। तो ये जो मैं जो है इनसे जो सबसे मिला, उप मुखिया से मिला, जो है यहाँ के पंचायत जो समाज सेवक है उनसे भी मिला। उसमें एक चीज़ गड़बड़ी ये दिखने को मिल रही है कि जो यहाँ के पूर्व मुखिया थी आशा लता देवी, पूर्व मुखिया थी, और अभी जो वर्तमान में उनके ससुर जी हैं वो जो है मुखिया हैं। तो उनका नाम कैसे आ गया? तो कहीं ना कहीं ये लिस्ट जो है इनके द्वारा ही भेजा गया है। जो ये लोग जो एक कहते हैं कि ग्राम सभा में हम लोग जो लिस्ट भेजे थे उसके हिसाब से नाम नहीं आया है। बिल्कुल, वो भी मैंने चेक किया कि ये लोग जो ग्राम सभा करके भेजे थे उसके हिसाब से लिस्ट नहीं आया। लेकिन जो ग्राम सभा में ये जो नाम है वो उस ग्राम सभा कॉपी में ये सारे नाम है। मतलब अगर ये 800 का लिस्ट भेजे हैं तो 800 में जो अगर मान लीजिए 50 नाम आया है तो वो 800 में ही है ये 50। तो ये जो 800 में जो नाम ये लोग कैसे दे दिए? यहाँ के पूर्व मुखिया जो अभी वर्तमान में उनके ससुर जी मुखिया हैं, यहाँ के जो वार्ड सदस्य हैं उप मुखिया हैं राजू रजक जी, उनका जो है उनकी माँ के नाम पे भी है, उनके जो है वाइफ के नाम पे भी है। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ के जो पंचायत समाज सेवक है उत्तम स्वर्णकार, उनके नाम पे तीन जगह नाम है उनका। ओबीसी में 1 जगह और जनरल में 2 जगह। ठीक है। तो वो जो है पंचायत सेवक, तो वो जो ग्राम सभा में भी हमने चेक किया तो ग्राम सभा में भी जो है इनके पास जो है इनका नाम जो है ग्राम सभा में 3 जगह नाम है। तो क्या वो जो ग्राम सभा का कॉपी जो साइन हुआ है उसमें क्या पंचायत सचिव का साइन नहीं है? पंचायत सचिव का साइन है। वहाँ क्या मुखिया का साइन नहीं है? ग्राम सभा में मुखिया का आप लोग को पता होना चाहिए। जो कल हम सुन रहे थे, कुछ मुखिया लोग बयानबाजी कर रहे थे कि ये लोग को जानकारी हासिल करना चाहिए पंचायती राज अधिनियम का। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ कि आप लोग जितना जानकारी रखते हैं उससे ज़्यादा जानकारी हम लोग रखते हैं। कभी आप लोग को दखल अंदाजी नहीं किए हैं। लेकिन जनता जहाँ हम लोग को बुलाएगा हम जाएंगे और जो गलत करेगा सीना ठोक के उसके खिलाफ हम लोग खड़े रहेंगे और उसके लिए जो करना पड़ेगा। तो आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ये उत्तम कुमार स्वर्णकार है, पंचायत समाज सेवक जो है बिरसिंहपुर पंचायत के, इनके नाम पे 3 आवास कैसे हो जाता है? ग्राम ये लिस्ट मान लीजिए इनका कहना है कि डीआरडीए से बन के आया। चलिए ठीक है, डीआरडीए से बन के आया, लेकिन ग्राम सभा का कॉपी तो आपने भेजा डीआरडीए में। तो ग्राम सभा में आपने किस अधिकार से इनका नाम 3 जगह दे के आपने साइन किया? क्या मतलब आप जो है दारू पी के साइन किए हैं? ग्राम सभा में वो भी कॉपी मैं आपको देता हूं, ग्राम सभा में इसका 3 जगह नाम है। तो वो यहाँ के जो मुखिया हैं, जो प्रतिनिधि हैं, क्या वो दारू पी के साइन किए थे? जो बोलते हैं वो लोग सिखाते हैं कि पंचायती अधिनियम पढ़ के आए। पहले अरे आप पढ़िए, पहले आप जाग के साइन कीजिए। कैसे उसका नाम साइन हो गया? जो यहाँ के जो उप मुखिया जी हैं उनका 2 जगह उनका भी ग्राम सभा में है, वो कैसे साइन हो गया? यहाँ के जो मुखिया जी हैं उनका कैसे ग्राम सभा में साइन हो गया? ये तो सवाल बनता है। मुखिया या उप मुखिया अपने नाम नहीं ना, उनके पति या उनके भाभी या किसी परिवार का नाम है। उनके पत्नी, उनके नाम हो सकते हैं। उप मुखिया का पत्नी उनका हो सकता है। हाँ, मुखिया या उप मुखिया का नाम नहीं है। अरे उनके पत्नी यानी उनका नहीं मतलब पति। पंचायती एक चीज बता रहा हूँ,
अगर पति सरकारी जॉब है तो उसका पत्नी को मिलेगा? हम कह रहे हैं कि पंचायती राज नियम में चाहे मुखिया हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, ये लोग अपने नाम से नहीं करवा सकते हैं। चाहे उनका पत्नी का नाम में अगर कुछ भी काम हो वो करवा सकते हैं। विधायक जैसे अभी चलिए, हम आपका बात उसको भी मान लिए कि ठीक है वो अपना पत्नी के नाम। अब ये चीज़ बताइए, जो उत्तम कुमार सोनकार है वो पंचायत स्वयं सेवक है, उनके बीबी के नाम पे है, उनका खुद के नाम पे है। ये जांच होना चाहिए। ये जांच अगर होना चाहिए तो इसका दोषी को सजा मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से आज मैंने जो है दुधिया पंचायत के जो मुखिया जी हैं उनसे बात की है, वो बोले अगर इस तरह का है तो हम लोग साथ देंगे और उसके खिलाफ हम लोग जो कुछ करना पड़े आपके साथ है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे मुखिया को कहना चाहूँगा कि आप देखता हूँ कि आप लोग इसके खिलाफ कितने मुखिया आते हैं। मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा, मेरा अनुरोध रहेगा कि आप जो है सभी मुखिया को ये कीजिए, उनका बयान लीजिए कि जो पंचायत स्वयं सेवक उसका 3 जगह नाम कैसे आया था, उनका वाइफ का नाम दिया इस पर जांच होना चाहिए, इस पर कार्रवाई होना चाहिए, कार्रवाई होना जो आप बता रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि ये जो लिस्ट हुआ है सर आफ्टर सर्वे, तो आफ्टर सर्वे यानी कि इसमें तो कहीं भी ये भी जो प्रखंड विकास पदाधिकारी है क्या वो सो रहे हैं? मतलब कुछ भी अगर ये लिख के भेज देंगे तो प्रखंड विकास पदाधिकारी भी उनका कहीं इस पे हस्तक्षेप रहता है कि नहीं रहता? पंचायती राज अधिनियम क्या कहता है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी सुतल रहेगा और ये लोग जो है भेजेगा जो लिस्ट वो डायरेक्ट जिला चला जाएगा और डायरेक्ट जिला से जो है ये राज्य में चला जाएगा और डायरेक्ट राज्य से जो है आ जाएगा यहाँ पे ब्लॉक में। वो प्रखंड विकास पदाधिकारी उस समय कहाँ थे? उनको ये जाँच करना चाहिए था कि ये जो नाम 3 बार, मतलब क्या वो अनपढ़ है? बीडीओ साहब अनपढ़ है, उनको पढ़ना नहीं आता है? अगर पढ़ना आता है तो बीडीओ साहब आपसे उपेक्षा बहुत है, आपके बारे में सुना हूं कि आप बहुत अच्छे हैं, काम भी कर रहे हैं। तो आप इन सब जैसे जो हैं, ये जो भ्रष्ट हैं, जो भ्रष्ट प्रतिनिधि हैं, जो भ्रष्ट जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके ऊपर आप एक्शन लीजिए, तब मैं मानूंगा कि आप में ईमानदारी है। बिल्कुल, ये जो जिसका आप दिखा रहे उत्तम कुमार सोनकार, जो ओबीसी और एससी दोनों जगह पर लाभ लेना चाह रहे हैं। जी, ये देखिए ओबीसी में है नमिता सोनकार, उनकी वाइफ है। ये जनरल में देखिए, जनरल में नमिता सोनकार, उत्तम कुमार, और ये देखिए फिर उत्तम कुमार सोनकार, अजीत सोनकार। ये जो सर्वे हो गया, कौन किया इसका सर्वे? बिल्कुल ये गलत है, इस पर जांच होना चाहिए, होना चाहिए। जहाँ पर एक नाम से ये लोग 3 लाभ लेना चाह रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये तो मैंने आज सिर्फ हमारी टीम जो है परसों से लगी हुई थी इसी सिलसिले में। दौलाबड़ पंचायत का मामला आया था, हम लोग गए थे कि मामला क्या है पहले समझे, तो वहाँ जो भी बात हुआ वो तो मैं नहीं बताऊंगा, वो जिला परिषद मैडम थी। मेरा टीम पूरा एक्टिव है। आज हमने जो है एक पंचायत का ये किया तो इस तरह का आया। अभी 7 पंचायत का मैं लिस्ट निकाल लिया हूँ और बहुत जल्द जो है 7 पंचायत का जो सारा लिस्ट आएगा और बहुत जल्द हम लोग जो है ब्लॉक को घेरने का काम करेंगे। जब तक ये जो गलत किए हैं उनको सजा मिलना चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि आपने लिस्ट फाइनल किया, लिस्ट बाहर से आया, लेकिन जो ये ग्राम सभा होकर जो गया है लिस्ट, वो लिस्ट में जो साइन जिस पदाधिकारी का है, जिस प्रतिनिधि का है, उनको सजा आप देते हैं कि नहीं, ये देखने का विषय। दौलाबड़ के लोग कर रहे थे कि हमारा का नाम ऊपर नीचे। आखिर एक बात बताइए, मान लेते हैं सभी लोग गरीब है, क्या सबका नंबर 1 नंबर में आना चाहिए? कुछ नंबर वाइज तो होगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। दौलाबड़ पंचायत का भी लिस्ट निकल गया है। हाँ, दौलाबड़ पंचायत का भी लिस्ट निकल गया है। अभी हमने सिर्फ एक ही चीज़ देखा है, अभी उस पर भी हमारी टीम लगी हुई है, उसका पूरा निष्कर्ष निकल जाएगा क्या गड़बड़ी की है क्या नहीं की है। दौलाबड़ पंचायत में एक पारा टीचर है दिलीप गोप, उनका नाम कैसे आ जाता है? उनकी वाइफ का नाम है, तो आप इसमें भी बोलिएगा कि उनकी वाइफ ले सकती है, तो एक सरकारी नौकर का बीवी क्या किसी भी जो सरकारी योजना का लाभ ले सकती है? सरकारी का बात नहीं, तो पारा टीचर क्या है आप बताइए? वो मुखिया जी कहती है कि हम कुछ गलत नहीं किए हैं। वो बहुत तरह का आरोप प्रत्यारोप लगा रही थी कि जो है मैं छोटा जाति की हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप चलिए यहाँ पे कालीपुर पंचायत में, कालीपुर ग्राम में एक मलिक है, कमल मलिक, उन्हीं का एक घटना हुआ था दौलाबड़ पंचायत में, जो वो संदेह के घेरे में था कि उसको धक्का देकर मार दिया गया। क्या गया उनका मदद में हर समय मैं कोई किसी भी जगह एक आदमी बोल दे कि आशीष महतो जातिवाद करता है, उषा महतो जातिवाद करता है, जिस दिन एक आदमी बोल देगा आशीष महतो अपना जिला परिषद पद से इस्तीफा दे देगा। इस तरह जो बरगलल बातें वो अपना जाति गलत कर रही है, गलत करके जो इस तरह आरोप लगा रही है, आप उसको साबित कीजिए। और दूसरी बात जो वो हम कह रहे हैं कि जी इस तरह आरोप प्रत्यारोप दोनों लग रहा, आप लोग दोनों एक मंच पे बैठ जाइए, दोनों का वार्ता हो जाएगा, जनता को भी लाभ मिल जाएगा। जो गलत कर रहे हैं उसके लिए तो ये आप लोग के जो कार्रवाई होगा, दोनों अगर मिल जाएंगे तो बड़ा कार्रवाई होगा। बिल्कुल सही है। उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया कि जो हमारे माननीय मुखिया जी हैं बलियापुर के पूर्वी के गणेश महतो जी, उन्होंने कहा कि अगर इस तरह आरोप प्रत्यारोप लगेगा तो विकास रुक जाएगा। मैं उनको कहना चाहता हूँ, मैं उनका सम्मान करता हूँ, वो उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर रहा है, उनका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन उनको एक चीज़ ये बोलना चाहता हूं कि आज तक कहीं भी हमारे क्षेत्र इसमें
कार्य क्षेत्र में 7 पंचायत आता है। कहीं भी विकास कार्य हुआ है, कभी भी उषा महतो जाके विरोध की है, कहीं भी आशीष महतो जाके विरोध किया है, कहीं हम लोग नहीं विरोध करते हैं। हाँ, जनता जहाँ बुलाती है हम लोग पहुँचते हैं। बहुत जगह रोड बना, हम लोगों ने कहीं नहीं रोका, लेकिन उसी में मैं गिनाना चाहता हूँ कि कितने प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधियों ने जाके, आप दोलाबोड़ पंचायत में आप भी शायद गए थे, वहाँ पे कौन प्रतिनिधि जाके विरोध किया था? क्या वो मेरा कार्य क्षेत्र नहीं था? दोलाबोड़ पंचायत मेरा कार्य क्षेत्र था, लेकिन मैंने कभी जाके उस रोड का विरोध नहीं किया, क्योंकि वहाँ की जनता ने कहा कि दादा किसी भी तरह ये रोड तो बनने दीजिए, बहुत सालों से ये रोड नहीं बना है। लेकिन उसी में पैसा खाने के चक्कर में जाके रोड का काम को रोकने का काम किया है। हमारा कहना है कि आप लोग दोनों एक साथ मिल जाइए, बात कर लीजिए, वार्ता कर लीजिए। लोगों को इस तरह का जो भ्रामक खबरें आ रही है, आपस में जो लड़ाई हो रहा है, ये एक सही मायने में लोगों का अच्छा मैसेज नहीं है। देखिए, मिलने की बात इसमें नहीं है। जो चीज़ है जनता जान रही है, जनता समझेगी। आपका चैनल के माध्यम से सारी जनता समझेगा, वो सब देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं क्या कर रहा है। अगर वो किसी तरह झूठा इल्ज़ाम लगा देगी तो ऐसे नहीं, वो चाहती है जो उषा महतो का जो कद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसमें बहुत राजनीतिक दलों का नज़र है कि किसी भी तरह उषा महतो को जो है उसके इमेज को ख़राब किया जाए, उसको बदनाम किया जाए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी राजनीतिक दलों और इनके जितने भी दुश्मन हैं सबको बोलना चाहता हूँ, आप लोग जितना दम है लगा लीजिए उषा महतो को बदनाम करने के लिए, आशीष महतो को बदनाम करने के लिए। आशीष महतो ना आज तक ऐसा कोई काम करता है। सारी जनता, आशीष महतो भाषण का नेता नहीं है, आशीष महतो जमीन से जुड़ा हुआ नेता है। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, देखिए खाली पैर सुबह मुंह नहीं धोया हूँ, सुबह से कुछ नहीं खाया हूँ, सिर्फ 2 कप चाय पिया हूँ और जनता के बीच हूँ। एक प्रतिनिधि पूरा सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसा जनप्रतिनिधि दिखा दीजिए। जिस दिन इस तरह का जनप्रतिनिधि दिखा दीजिएगा, उस दिन मैं फिर बोल रहा हूँ कि फिर मैं जिला परिषद पद से इस्तीफा देता हूँ। मुखिया जी, आपके पंचायत में जो है अबुआ आवास को लेकर काफ़ी गड़बड़ी दिख रही है। एक ही आदमी का नाम जो है ग्राम सभा में भी दिखता है, वो जनरल में भी है, ओबीसी में भी है और एससी में भी है। पत्र बंधुओं को हमारी जरखांडी जोहार। मैं बिरसिंहपुर पंचायत मुखिया रंगा किस्कू बोल रहा हूँ कि ये सही बात आप जो बोले कि ये अबुआ आवास जो है सरासर ये गलत लिस्ट निकल गया है। हम लोग जो यहाँ से जो हम लोग ग्राम सभा करके जो दिया था, उसमें से देखा जा रहा है कि एक भी आदमी नहीं है। हो सकता है एक आध होगा, लेकिन पूरे नहीं है। लेकिन ये सब आदमी जो है कहाँ से ये सब जोड़ जाड़ के जो लिस्ट निकाला है, ये हम लोग विरोध करते हैं। इसके लिए हम लोग डीसी तो का हम लोग उसके साथ बैठक करने का भी हम लोग निर्णय लिए हैं। मुखिया नहीं तो स्वर्णकार है, उसका 3 जगह 3 कैटेगरी में, ओबीसी में भी है, जनरल में भी है और एससी में भी। ये ऐसा तो नहीं हो सकता है। ये कोई साजिश के तहत हो सकता है कि मुखिया को फंसाने के चक्कर में ये सब जो ऐसे करके लिस्ट बनाया गया है, ये तो हम मानेंगे नहीं। वही साइन आपका हस्ताक्षर है, वहाँ ग्राम सभा में भी वही नाम गया है, वही कैटेगरी भी गया है, एससी, ओबीसी और जनरल में नमिता। ऐसे तो नहीं हो सकता।